बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, और उसमें पार्ट 1 लिख लिया हमने वाइट बोर्ड के ऊपर। चलते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। हमारे पास सबसे पहला काम क्या होता है कि हमने जो भी यहाँ पे नंबर्स होते हैं उनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो चलें जी, 25 की फैक्टराइजेशन की हमने, तो ये हो गया 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5। तो 25 की फैक्टराइजेशन हो गई 5 की पावर 2, क्योंकि 2 बार 5 हो गया है, और उसकी पावर हमारे पास आ गया 3/2। ओके जी, तो मल्टीप्लाई बाय 243 को करते हैं जी। 243 को डिवाइडेड किया 3 के साथ, 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3, फिर 3 से किया 27, अगेन 3 से किया 9, अगेन 3 से किया 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 1 ज़ा 3। तो 1 2 3 4 5। ओके जी, 3 की पावर 5 और उसकी पावर 3/5 डिवाइडेड बाई 16 की फैक्टराइजेशन करते हैं जी। 16 की भी कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास हो गया 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और उसकी पावर हमारे पास आ गई 5/4। मल्टीप्लाई बाय 8 की करते हैं, तो 8 की फैक्टराइजेशन हमारे पास आती है 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 1 2 3, यानी 2 की पावर 3 और उसकी पावर 4/3। उसके बाद हम जानते हैं, क्योंकि पावर के साथ पावर ने मल्टीप्लाई होना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 से 4 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और हमारे पास रह गया 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4। ओके जी, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि चूँकि दोनों की पावर सेम है, तो हम कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 3 और उसकी पावर इकट्ठी 3 सब की कर दी। और यहाँ पे नीचे हम लोग जब देखते हैं कि 2 की पावर 5 है और ये 2 की पावर 4 है, दोनों 2 हैं, तो पावर्स इनकी जो है वो प्लस हो जाएंगी, 5 + 4। ओके जी, तो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी 5 3 ज़ार 15 और 15 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5 + 4 9। अब देखते हैं 15 की क्या पावर आती है कैलकुलेटर के ऊपर। 15 की पावर 3 का आंसर हमारे पास क्या आता है, तो 15 की पावर 3 का आंसर हमारे पास आ गया जी 3375। और 2 की पावर 9 का क्या आंसर आता है जी, ये भी हम लोग चेक कर लेते हैं, एंड दैट इज़ इक्वल टू 512। ओके जी, और अब हम जी, तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और उसका पार्ट 2 हमारे सामने है। रकम मैंने लिख ली है 52 4 मल्टीप्लाई बाई 27 2x 3 9 x + 1 216 3 की पावर 2x - 1। और जिन नंबर्स की फैक्टराइजेशन करनी थी वो भी मैंने आपके सामने यहाँ पे करके रख ली है, ताकि टाइम की शॉर्टेज हमारे पास टाइम बच जाए। तो 54 की जो हमारे पास फैक्टराइजेशन आई है 2 और 3 की पावर 3, एक आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 27 की फैक्टराइजेशन 3 3 3 3 की पावर 3 रेज़ टू द पावर 3 और उसकी पावर आगे आ गई 2x, और ये स्क्वायर रूट हमारा 3 हो गया, डिवाइडेड बाई 9 की क्या आ जाएगी 3 की पावर 2 इंटू x + 1। ओके जी, प्लस 216 की हमारे पास क्या आ गई, 2 बार 2 भी 3 टाइम है और 3 भी 3 टाइम है, 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज़ टू द पावर 3, ये 216 का हो गया, और आगे ब्रैकेट में हमारे पास आ गया 3 रेज़ टू द पावर 2x - 1। ओके जी,
तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को लेके। तो सबसे पहले तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई ये हम लोग 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2x और मल्टीप्लाई बाई ये 3 रेडिकल वाला 1/3 हो जाएगा। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई करती जाएगी। ये 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा और नीचे अब हमारे पास क्या रह गया 3, 2 इनके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 2x प्लस 2 और ये प्लस फिर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर एक तो 2x और दूसरा 3 की पावर -1। ओके जी, तो अब यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। आगे देखते हैं क्या करना है जी। आगे हमारे पास क्या सिचुएशन है कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे 3 की पावर 2x प्लस 2 है। ओके जी, तो ये रफ वर्क को ज़रा सेपरेट करके इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे हम अब जगह बनाते हैं और ये 2 लिखेंगे हम लोग इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय ये 3 की पावर 2x और नीचे वाले 3 की पावर 2x प्लस 3 की पावर 2, क्योंकि पावर प्लस उसी वक्त होती है जब नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 और फिर यहाँ पे प्लस लगाना था, वो गलती से इधर लग गया। अब आ जाते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों 3s को देखें तो इसकी एक की पावर 3 है, एक की -1 है, तो 3 - 1 क्या आ जाएगा, ये देखें 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -1, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 - 1 इक्वल हो जाएगा 3 की पावर 2। तो ये जो रूल है इन दोनों की जगह पे 2 की पावर 3 के बाद मैं लिख रहा हूँ 3 की पावर 2। ओके जी, ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर ये वाला 2x। ओके जी, तो यहाँ तक आप मेरे साथ हैं। अब नीचे वाले रकम में डिनोमिनेटर में चूँकि प्लस है तो वहाँ से हमें कॉमन लेना पड़ेगा। ऊपर तो मल्टीप्लाई है, उसको ऐसा ही लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2x। नीचे आते हैं तो ये भी 3 की पावर 2x है, ये भी 3 की पावर 2x है, तो 3 की पावर 2x भी कॉमन निकल आया। इधर भी 3 की पावर 2 है, इधर भी 3 की पावर 2 है, तो ये 3 की पावर 2 भी हमारे पास कॉमन निकल आया। तो अब ब्रैकेट में देखते हैं, ये दोनों रकमें चूँकि बाहर आ चुकी हैं तो यहाँ पे रह गया हुआ है सिर्फ 1 और यहाँ से ये दोनों रकमें बाहर आ चुकी हैं और यहाँ पे रह गया हुआ है ओनली 3 की पावर 2 जो है वो बाहर आ चुकी है और 3 की पावर 2x भी आ चुका है, तो यहाँ पे रह गया है 2 की पावर 3 और यहाँ पे चूँकि प्लस था इसलिए यहाँ पे हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे। ओके जी, तो अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, 3 की पावर 2x से 2x कॉमन कैंसिल हो गया, 3 की पावर 2 से 3 की पावर 3 कैंसिल हुआ तो बाकी 3 की पावर 1 रह गया। तो इस तरह से 2 3s हमारे पास आ गया 6 ऊपर आ गया और नीचे 2 2s 4 4 2s 8 8 पे 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 6/9 हो गया। इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करें तो 3 2s 6 एंड 3 3s 9। तो दिस इज़ द आंसर हमारे जी। तो स्टूडेंट्स 216 25 की भी हमने फैक्टराइजेशन कर ली है, 216 की भी कर ली है और 0.04 रेज़ टू द पावर -3/2 का क्या करना है ये आगे चल के सोचते हैं। अभी हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 216 में एक हो गया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय ये 3 की पावर 3 और दोनों की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 का हो गया 5 की पावर 2 और ये 1/2। ओके जी, तो ये 0.04 जो यहाँ पे माइनस पावर रखता है ऊपर जाके यही 0.04 जो है ये प्लस की पावर इसकी 3/2 हो जाएगी। ओके जी, और उसके ऊपर फिर हमारा ये रेडिकल है जो जज़र की अलामत है, स्क्वायर रूट की का साइन है
और उसके बाद अब हम इनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। और ये 0.04 का हमने क्या करना है ये मैं आपको यहाँ पे बताने लगा हूँ। 0.04 में पॉइंट की जगह पे आप 1 लगाएं, आगे लगाएं 2 ज़ीरो, तो ये 4/100 हो जाएगा। इस 4 1 ज़र 4, 4 25 ज़र 100, तो इसका आंसर 1/25 आ जाएगा। तो ये आपने याद रखना है कि इसका आंसर 1/25 आ जाएगा। अब हम लोग इनको करते हैं जी 2 की पावर 3 को मल्टीप्लाई किया 2/3 से, फिर 3 की पावर अल्हम्दुलिल्लाह, फिर 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2/3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 मल्टीप्लाई बाई, हमने कहा था कि 0.04 का हो गया 1/25। 1/25 के लिए क्या हो जाएगा 5 की पावर 2, ओके, और ऊपर मल्टीप्लाई 3/2, ओके जी। 2 मल्टीप्लाई बाई 3/2 हो जाएगा हमारा, और इसके साथ ऊपर आ जाएगा हमारे रेडिकल का साइन जज़र का, 3 से 3 कैंसिल होता जाएगा, ओके जी। तो हमारे पास जो रकम आ जाएगी वो अब आ जाएगी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 1/5 की पावर 3। और अब ये जो रेडिकल था इसको अब हम ख़त्म करने लगे हैं, और इसकी पावर हमने बना दी एक बार 1/2। तो 1/2 से अब फिर इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 1/2, 1/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/2। तो ये कैंसिलेशन हो गई, ये हो गई, बाकी रह गया हमारे पास क्या, वो हम अगले स्टेप में देखते हैं। तो हमारे पास आ गया 2 की पावर 1, वो लिखें या ना लिखें 1, 3 की पावर भी 1 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/5 की पावर 3/2, ओके जी। तो अब रेडिकल का साइन भी ख़त्म हो गया, तो 2 3 ज़ार 6 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2 और 1/5 की पावर 3/2, ओके जी। तो अगर हम इसको ज़रा ऊपर ले जाते हैं एक लम्हे के लिए, 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर -3/2, ओके जी। तो हम क्या कहते हैं कि जब दो नंबर सेम हो तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं, प्लस होती हैं। तो 1/2 प्लस -3/2, ओके जी। एलसीएम आ गया 2 1 -3, इसका मतलब -2/2, कैंसिलेशन हो गई, 1 रह गया। दोबारा से देख लें, जब ये सेम हो नंबर्स तो उनकी पावर्स प्लस होती हैं। 1/2 में प्लस किया, -3/2 को 2 एलसीएम आ गया, 1 का 1 आ गया, प्लस माइनस -3 हो गया, 1 - 3 का आंसर -2। तो -2/2 का जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा -1, ओके जी। अब इसका मतलब ये है कि इन दोनों का आंसर आ गया -1। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर -1, और जिसकी पावर माइनस में होती है उसको बटे के नीचे ले जाते हैं, और इस तरीके से इसका आंसर हो गया 6/5। जी तो स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन हमने लिख लिया है, और ये थोड़ा सा टेक्निकल है, तो ज़रा तवज्जो पूरी रखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ सके। a की पावर 1/3 हम वैसे लिख देंगे, b की पावर 2/3 भी हम वैसे लिख देंगे, लेकिन ये जो a की पावर 2/3 है ये स्पेशल क्वेश्चन है, स्पेशल मेथड है, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। a की पावर 2/3 को हमने कर दिया a की पावर 1/3 और ऊपर 2, ओके जी। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर a की पावर 1/3 हो
और ऊपर 2 हो तो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 को 2 के साथ, तो a की पावर 2/3 आ जाएगा। अब समझिए कि हमने इसको रिवर्स कर दिया, a की पावर 2/3 को हमने बनाया a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2 और उसको पावर की पावर बना दिया, क्योंकि पावर की पावर ही आपस में मल्टीप्लाई करती है। अब ये हमारे पास a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3 प्लस फिर ये b जो है इसको हमने चेंज कर देना है b की पावर 2/3 का स्क्वायर। किस तरीके से कि देखें जी, अगर हमारे पास ये लिखा हुआ होता b की पावर 2/3 और उसके ऊपर होती पावर, तो हम क्या करते, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देते, b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2 करते, तो डेफिनेटली b की पावर 4/3 बन जाता। अब इसको हमने रिवर्स कर लिया कि b की पावर 4/3 था, तो 4/3 का 2/3 2 बनाया और 2/3 और उसका स्क्वायर बना दिया। अब आपको सोच रहे होंगे कि सर ने ये क्या किया है। बेसिकली हमारे पास एक फार्मूला है जो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, वो आप लोग ज़हन नशीन कर लें और उसके बाद इंशाल्लाह आपको ये सारी समझ आ जाएगी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था। जी, तो हमारे पास फार्मूला जो है वो ये है कि अगर हमारे पास x3 हो प्लस y3 हो या a3 हो b3 हो, ठीक है, तो वो इक्वल होता है x प्लस वाई के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के। जी हाँ, तो ये फार्मूला लिखने का मकसद क्या है कि अगर x की वैल्यू a की पावर 1/3 ले ली जाए और y की वैल्यू b की पावर 2/3 ले लिया जाए, फिर एक्स स्क्वायर क्या बन गया, a वाली वैल्यू का या x वाली वैल्यू का स्क्वायर, x की वैल्यू y की वैल्यू और y की वैल्यू का स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या थी, b की पावर 2/3। तो ये सारा फार्मूला जो है वो हमारा मुकम्मल हो चुका है। और जब ये कंडीशन होगी मतलब इसका आंसर अब ये होगा। और इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू है a की पावर 1/3 और x का अगर क्यूब है तो हमने इसका भी ले लेना है क्यूब, प्लस y की पावर 3 का मतलब क्या है, b की पावर 2/3। ओके जी, और अगर इसका क्यूब है तो यहाँ पे भी हम इसका क्यूब ले लेंगे और पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया हमारे, तो हमारे पास जवाब आ गया a प्लस b की पावर ये 2 बच गया है। और इस तरीके से ये फार्मूले की मदद से सवाल को हमने हल किया है। ओके।